कहते हैं? अच्छे से बोलो। परीक्षा मुख से बोलो। महात्मा संस्कृत समर्थ सागरी। इष्ट माध्यम सध्यम साध्यम। इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है। सुनो जैसे है? ये पेंसिल जो है ना, हमको प्रिय है, हमारे लिए सिद्ध है। अब मैं कहता हूं इस पेंसिल से जैसे कागज पर रखो हाथ दौड़ता है, ठीक? इसे आप नहीं मानते, आपके लिए असिद्ध है, हमारे लिए सिद्ध है। अब हम इसको आपको दिखा करके मनवाएंगे। इष्ट है, अबाधित है, असिद्ध है, तो स्वसिद्धम परासिद्धम, वो साध्य है। अब उसकी हम सिद्धि करेंगे, इसलिए साध्य हो जाएगा। आया समझ में? क्या? अरे तुम सुना क्यों नहीं पूरा? हमें क्या बोल रहे हैं? ये हमारे लिए सिद्ध है, उनके लिए सिद्ध है, तो साध्य हो गया। पर इनको अब समझाएंगे ना, साथ दे दी है इष्ट में सिद्धम साध्यम, तो जो प्रतिपक्ष है उसको अपनी बात रखेंगे ना, समझाएंगे ना, नहीं तो साध्य असाध्य कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब तक कोई प्रतिपक्षी नहीं है, उसे सुनना नहीं चाहता है, तब तक साध्य असाध्य कोई मैटर ही नहीं बनता, कोई पक्ष नहीं बनता। तो प्रतिपक्ष होना, और दोनों को सिद्ध है तो कोई जरूरत ही नहीं है समझाने की, स्वयं सिद्ध है, साध्याभास हो जाएगा। और जो समझा रहा है उसे ही मतलब नहीं है, तो दूसरे को क्यों समझाने की कोशिश कर रहा? ऐसे भी लोग हैं जगत में, बोले दूसरे को समझा रहे हैं पर स्वयं उस पर श्रद्धा ही नहीं है। ठीक, चलो अगला पक्ष, हेतु। क्या? पहले पिच्छी उठा, अब नमोस्तु करो, अब प्रार्थना करो। तो जो स्वयं सिद्ध है पर के लिए सिद्ध है, जैसे अनित्य, नित्य भी लिख सकते थे, दृष्टांत एक देना पड़ता, हजारों की जरूरत नहीं है। अनित्य तो माने कि बौद्ध दर्शन है, उनके लिए अनित्य स्वयं सिद्ध है, सुसिद्ध है, पर उनका एकांतिक अनित्य हमारे लिए सिद्ध नहीं है। तो हमारे लिए समझाने की कोशिश करें तो वो साध्य बनेगा। उनका साध्य क्या है? अनित्य। उनका साध्य क्या है? अनित्य। तो सांख्य से मिलेंगे तो बोलेंगे क्या? नित्य। तो उनका साध्य क्या है? नित्य, पर उसको हम नहीं मानते नित्य एकांत को। जैनी का साध्य क्या है? नित्यानित्य। तो क्या हुआ है एकांत? एकांत बोले नहीं, पर्यार्थिक दृष्टि से अनित्य, जब दृष्टि से नित्य। हमारा साध्य है अनेकांत की सिद्धि। समझ गए? हेतु व्याप्तिमान पक्ष धर्मो हेतु। परीक्षा मुख में हेतु की क्या परिभाषा है? परीक्षा मुख में क्या हेतु की परिभाषा है? साध्य भाव निश्चितो हेतु।
साध्य अविनाभावो निश्चितो हेतु। भाई याद कर लो, साध्य अविनाभावो निश्चितो हेतु। जो साध्य के अविनाभावी है निश्चित, उसका नाम हेतु है। तो उसी बात को इन्होंने क्या लिखा है, व्याप्तिवन पच धर्मो। तो साध्य क्या हो गया तुम्हारा, पच धर्म। तो साध्य अविनाभावो निश्चितो हेतु, जो साध्य के अविनाभावी है, जो साध्य के अविनाभावी है, होने पर होना ये अविनाभाव अन्वय, नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक। तो अविनाभावी साध्य के होने पर, साध्य का जो अविनाभाव, साध्य अविनाभाव हेतु निश्चितो हेतु, जो साध्य के अविनाभाव का निश्चित कराने वाला है उसका नाम। जैसे इधर देखो ना, प्रश्न करके देखना चाहिए ना, क्या गजब, साध्य के अविनाभाव का निश्चित जो कराए वही हेतु है। साध्य के अविनाभाव का जो निश्चित कराए वही हेतु बनता है। जैसे कि ये धुआं 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 धूम दर्शनाथ अग्नि होना चाहिए, तो हेतु किसको बना रहे हैं हम, धूम को। अग्नि को क्या बना रहे हैं हम, साध्य। निश्चित हो हेतु, धुआं है तो अग्नि होना निश्चित, इसमें व्याप्ति घटित होना चाहिए। ओ सुनो 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 सुनो, यहां पर इतने सारे पक्षी मरे पड़े हुए हैं, कोई घाव नहीं इनके अंदर, मात पड़े हुए हैं मृतक। लगता है आगे पीछे देखा, करंट लग गया, करंट लग गया, समझो। अब चिड़िया मरी पड़ी हुई यहाँ पर, वो सारे लोग पंखा हिला रहे हैं, कितनी गर्मी यहाँ पर। वो कोई भी दृष्टांत लगा सकते, लेकिन व्याप्ति घटित होना चाहिए। अब देखो बे जो ना टीकमगढ़ के बाजार में खूंजरे लोग, उनकी दुकानों पर आलू के तो ढेर लगे, पर लौकी और गिलकी तो दिख ही नहीं रही। तो वे समझ जाते हैं नहीं प्रदूषण, मुनिराज आ गए हैं, तो लौकी गिलकी बेचना शुरू हो चुकी है। और प्रदूषण आए तो हरी हरी वहीं पड़ी रहती है, कोई खरीद ही नहीं रहो। बोले जिन के प्रदूषण आ गए हैं। बाजार में बहुत फर्क पड़ता है बेटा, तुम्हें पता नहीं है अभी। सब में, अरे ठीक है, सम्मेद शिखर में जब अपना बिहार हुआ था तो रास्ते अपन जा रहे थे, तो क्या बोले वहाँ के जो गांव के लोग, जय हो बाबा जी, स्वामी जी, आपने लॉकडाउन भाई प्राण बचा लिए। याद है आपको सुपर सागर शिखर, ये अपन बिहार किए ना, तो रास्ते में जब बिहार चल रहा था बोले प्राण बचा लिए। बोले क्यों? बोले वहीं तो दुकान चल रही थी हमारी, दूध वाले दूध बेच रहे थे, फल वाले फल बेच रहे थे, कितने खुश थे। चलिए, व्याप्ति मन पर धर्म हेतु, तो व्याप्ति के एक पक्ष के धर्म को हेतु कहते हैं। जो परीक्षा मुख में सूत्र लिखे ना, वे 100% व्यवस्थित लिखे हुए हैं, कोई शंका की जरूरत ही नहीं है। एक सूत्र याद कर लो, काम बन गया। साध्य भावित निश्चितो हेतु, जो साध्य के अभिनव भावित निश्चित हेतु है, वो ये समझा रहे हैं। जो व्याप्ति के मान पक्ष धर्म को हेतु कहते हैं। कैसे? कृतकत्वात्ति, जैसे अनुमान से, क्योंकि शब्द कृतक है, शब्द कृतकत्वात् ये हेतु है। तो शब्द अब यहां लिखा था ना अनित्य, अनुमान में ये साध्य हो गया। और कैसे? कृतकत्वात्, जो किया जाता है वह अनित्य होता है। घटवत, कैसे? वो दृष्टांत हो गया। घटवत, जैसे घट को बनाया जाता है फूट भी जाता है, अनित्य है। जो उत्पन्न होता है, जम कित्युत्पन्न विनाश नियमेण परिणाम स्वरूपेण किंचिम शास्त्रम अस्थि कार्तिक प्रेच्छा। जम किंचित उत्पन्नो तस् विनाश नियमेण, जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, परिणाम स्वरूपेण न किंचिम शास्त्रम अस्थि। अब माने कि निसंग सागर, ये निर्विकल्प
इनके मन में भावना आ जाए हमें बहुत कुछ करना है। जैन मुनि है तो जो बहुत कुछ करके गए हैं ना, उनकी समाधि का चिंतन कर लेना चाहिए। अरे यार फालतू की परेशानी है, सब भवन खंडर होते रहते हैं, जीवन में अपनी साधना को बर्बाद करो, ये बनवाते रहो, श्रावकों से भीख मांगते रहो, अपनी प्रया चली जाती है। अब कौन देख रहे है? सुनो ना आप, तो ऐसा देखो, आप हमारे दो प्रश्न ही आप परमार्थ दृष्टि से हम जब समझा रहे हैं ना, तो फिर निसंग सागर सुखी है। विवाह से तुम देख रहे हो या नहीं बनाओगे तो फिर कैसे परंपरा चलेगी भैया? तो बना लो, लेकिन पर ध्यान ये रखना पड़ेगा, इनमें उलझ मत जाना, नहीं सांप बन के बैठना पड़ेगा। ये भी चिंता मत करना। तस्य हेतु पच्च धर्मत्वम से पच्च सत्वम विपच्च असत्वम। देखो भाई पढ़ लो अब। तस्य हेतु, उसके जो हेतु है ना, उसके लिए कह रहे हैं तस्य हेतु पच्छ धर्मत्वम, पच्च धर्मत्व एक, सपच्छे सत्व दो, विपच्चे असत्वम तीन, असिद्ध साधकत्वम असिद्ध साधक, अबाधित विषयत्वम अबाधित विषय, असत प्रपक्षमिति असत प्रपक्ष, ये छठ गुणा हेतु के 6 गुण हैं, ये भूलना नहीं। फिर से सुनिए आप। पच्च धर्मत, इधर देखो, पच्च धर्मत सपच्च सत्य, विपच्च व्यावृत्ति, विपच्च व्यावृत्ति वही असत्य, असत्व, असिद्ध साधकत्व, अबाधित विषयत्व, विषय कैसे होना चाहिए? अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व, वो असत्य का प्रतिपक्ष, 6 गुणा। अब सुनो, ये है प्रमेय प्रमा प्रमेय, अर्थात तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति। हम इससे अपना काम बनाते हैं, हम तो त्रिरूपता भी नहीं मानते, ठीक ना, कुछ भी नहीं मानते, लेकिन इनके हेतु क्या है, इनको जैन दर्शन में कैसे हम घटित कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, उसे हम समझाने के भाव से त्रिवेदाचार्य ने इसका प्रयोग किया। ठीक है, परिचय सूक्त में क्या किया, तो उन्होंने साध्य अभिनव निश्चित हेतु, जो साध्य के अभिनव हेतु उसका नाम निश्चित हेतु है। हम इनको पहले बता चुके सारा विषय, कि अन्य ग्रंथों में जो यह समझाया जा रहा है उसका खंडन किया गया है, परंतु यहाँ विषय को कैसे समझें विस्तार से, तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं ही आपसे बोल देता हूँ, निर्विकल्प सागर आए, अब भी हमसे कहने लगे वो गुरुजी हमसे ऐसा दोष हो गया था, फिर मैं वो वहाँ गया था, फिर वो वहाँ गया था, और फिर ऐसे हम बैठ गए थे, फिर ऐसे। अरे यार सार की बात बताओ, तुमसे जो है ना ये जीव की विराधना हो गई ना, प्रायश्चित लो, विषय समझना। सार बोलो, इतनी रामायण सुनने का हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निबंध बाल प्रयोगात्म, ये किस लिए? बाल प्रयोग के लिए है, न कि बाद काले। बाद काले में हेतु पक्ष हेतु प्रतिज्ञा, पक्ष हेतु प्रतिज्ञा, समझ रहे कि नहीं? और जब पक्ष हेतु प्रतिज्ञा बोल दी, अब मात्र तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति, इसका प्रयोग कीजिए आप, यही हेतु है। नहीं, प्रवचन विस्तार से बोलो ना, तो कहना मत, बोलते चले जाना। हाँ, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, स्वाद भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 6 आपको याद करके आना है, फिर कल समझाते हैं। वैसे आप देखो ना, इस ग्रंथ से तुम्हारा सबके
जो है ना भरत क्षेत्र के नाम पर व्याख्या की, चक्रवर्ती भरत के नियोग से, अथवा ये अहेतुक संज्ञा है, शाश्वत संज्ञा है। अब ये भरत क्षेत्र कहां पर है? अरे भाई क्यों विघ्न कर रहे हो तुम? शांत क्यों नहीं बैठ रहे सत्यासागर?